क्या AI CS के रोल को रिप्लेस कर सकता है, और अगर हाँ तो किस हद तक? यू मस्ट हैव हर्ड रिसेंटली कि AI बहुत सारी जॉब्स को ऑटोमेट कर रहा है, बट वो ऑटोमेशन CS में कैसे हो रहा है, सोचा है कभी? और क्यों बहुत सारे CA CS एस्पिरेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ AI स्किल्स डेवलप कर रहे हैं? इनफैक्ट PM ने रिसेंटली AI समिट किया है, तो आप समझ सकते हो कि ये AI हर इंडस्ट्री का ही लैंडस्केप चेंज कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं AI से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा, साथ साथ सारी पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज और CS में AI का आने वाले समय में क्या रोल होने वाला है, कैसे होने वाला है और ऑलरेडी क्या क्या चेंज हो चुका है, इसको आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। इस वीडियो को खत्म करते करते आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि क्यों आपको अपने AI स्किल्स डेवलप करने चाहिए और कैसे वो आपकी जॉब्स को और आपके पैकेजेस को बहुत अच्छा सिक्योर करेगा। हाय, मेरा नाम है नमन। मैं आपके CA CS की जर्नी इजी बनाता हूं, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। मैं भी एक CS एस्पिरेंट रहा हूं, तो जो आप सोच सकते हो या सोच रहे हो वही सब मेरे दिमाग में भी चलता है। देखो, जब भी हम AI की बात करते हैं, वी थिंक कि ये एक टेक फील्ड वाले बंदे का काम है, हम तो लॉ के फील्ड से हैं, एंड व्हाई वुड इट अफेक्ट अस? बट भाइयों और बहनों, केस थोड़ा डिफरेंट है। AI सिर्फ टेक वालों के लिए नहीं है, एक कॉमन चीज है जो हर इंडस्ट्री में यूज हो रही है इस टाइम पर। कोई इंडस्ट्री उठा लो जहां AI का यूज ना हो। थिंग्स हैव ड्रास्टिकली चेंज्ड। अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे CA CS एस्पिरेंट भी हैं जो अपनी पढ़ाई आसान बनाने के लिए ही AI का यूज कर रहे हैं, ChatGPT और परप्लेक्सिटी का यूज कर रहे हैं। सो थिंक ऑफ AI इन द जॉब स्पेस। वीडियोस बनने में AI का काम हो रहा है, कंपाइल करने में, PPT बनाने में, एक्सेल शीट्स को कंपाइल करने में, डेटा रिकॉर्ड करने में AI का यूज चीजों को एफिशिएंट बना रहा है, इसीलिए इतनी तेज वो हर जगह अडॉप्ट हो रहा है। इट इज वेरी सिंपल। अब आते हैं अपने बर्निंग क्वेश्चन पे, वेदर AI विल रिप्लेस CS। अभी थोड़ी देर में मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, ये बताने के बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप एक बात सोचो, 90s के टाइम पे ना हम लोग रजिस्टर्स यूज करते थे और सडनली कंप्यूटर्स आने लगे। तो जिस तरीके से अभी हम रेजिस्ट कर रहे हैं AI को, उस टाइम पे भी बहुत लोगों ने कंप्यूटर को रेजिस्ट किया। बट कुछ अक्लमंद लोग भी थे जिन्होंने थोड़ा फ्यूचर अंडरस्टैंड कर लिया था, क्योंकि वो देख रहे थे कि कंप्यूटर्स कितना एफिशिएंट बना रहे हैं चीजों को। देखो, हम और आप तो कंप्यूटर वाले युग में ही पैदा हुए हैं, तो हमको तो पता ही नहीं कि पहले का सीन क्या था। तो जिन लोगों ने कंप्यूटर्स सीखा, समझा, उनके पैकेजेस डबल, उनकी सैलरीज डबल। इसी तरीके से अभी AI है, थोड़ा समय हुआ है AI को आए हुए, बट यू आर सीइंग व्हाट रेवोल्यूशन इट इज क्रिएटिंग। अब आते हैं कि CS के रोल में ये चीज कैसे फिट बैठ रही है। देखो, कंपनी सेक्रेटरी की जॉब ना बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग की है। सिचुएशन टू सिचुएशन डिफरेंस होता है, पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, देन दे आंसर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी AI हमारे यहाँ आ चुका है, एंड जितनी भी एनुअल फाइलिंग, रूटीन वर्क, रेगुलर वर्क जो होता है, जो पीरियोडिकल होता है, बहुत सारा वर्क इस समय ऑटोमेट हो चुका है, आने वाले समय में भी हो रहा है। बट अगर आप वो सॉफ्टवेयर नहीं सीख रहे हो, तो आप हमारे ही इंडस्ट्री में लैग नहीं कर रहे हो पीछे। इनिशियली तो ये सारे काम AI अभी ऑटोमेट कर रहा है, जैसे कि प्रेजेंटेशन बनाना, ड्राफ्ट बनाना, बहुत जगह से डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करने में AI हेल्प कर रहा है, जो कि एक CS का काम जो 8 से 9, 10 घंटे, 20 घंटे में हो सकता है, हार्डली उसमें 2 से 3 घंटे लग रहे हैं। तो आप बताओ कि कंपनी इस CS को रखना प्रेफर करेगी या उस CS को जिसको ये AI का अंडरस्टैंडिंग नहीं? बिकॉज दिस वन इज मेकिंग कंपनी एफिशिएंट। तो इट इज नॉट द क्वेश्चन कि वेदर AI विल रिप्लेस CS और नॉट, क्वेश्चन इज CS विथ AI और CS विदाउट AI, व्हाट आई थिंक द फ्यूचर विल बी। अच्छी बात है कि अगर आप एक पैरेलल डिग्री कर रहे हो अपनी और आप LLB ले रहे हो। क्यों लेते हैं हम LLB? क्योंकि CS के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। भाई, इस टाइम पे CS के साथ AI भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। वेदर AI विल रिप्लेस CS और नॉट इज द रॉन्ग क्वेश्चन। राइट क्वेश्चन क्या है कि हाउ CS कंबाइंड विथ AI स्किल्स विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, जस्ट लाइक CS विथ LLB, CS विथ MBA। हमको लगता है नहीं ये टेक्निकल वर्क है, तो हमको लगता है कि यार ये नॉन कोडिंग पर्सन तो इन सब चीजों में घुस ही नहीं सकता है। ये सब मिथ है, मिथ भाई। कोडिंग आना जरूरी ही नहीं है। ओके, लेट मी टेल यू हाउ विथ सम इंडस्ट्री इनसाइट्स। सो बिकॉज एक बहुत बड़ा गैप है अभी, सो CS with AI skills are already being hired or inducted at great packages because automation gets the work done in 1/10 of the time, जो कंपनी का बहुत सारा टाइम और रिसोर्सेज बचाता है। एंड CS को कंपनी के लिए बहुत रिसोर्सफुल बनाता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स जो कि CA और CS एक्टिवली यूज कर रहे हैं, एंड यू कैन यूज टू एज अ प्रोफेशनल ट्रेनी और एन एस्पिरेंट, एंड लिसन, विदाउट एनी कोडिंग स्किल्स। फर्म्स में ना हमको बहुत सारी ड्राफ्टिंग करनी होती है,
प्रूफ रीडिंग करनी होती है, जो कि क्लॉड एआई की मदद से मिनटों में हो सकता है। डेली मैनुअल टास्क को हैंडल करने के लिए है गिटहब। कितनी सारी प्रेजेंटेशन हमको बनानी होती है अलग अलग टाइम पे, जिसमें बहुत टाइम लगता है, मिनटों में बनेगी, मिनटों में। एंड नो पीपीटी रिक्वायर्ड। इसमें आपकी हेल्प करेगा गामा एआई। को पायलट आपकी हेल्प करेगा पूरे एक्सेल वर्क फ्लो को ऑटोमेट करने में। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू मस्ट हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस इज del.e। ये आपकी मदद करता है टेक्स्ट को पिक्चर में कन्वर्ट करने में। एंड द लिस्ट इज एंडलेस। पॉइंट इज कि हाउ डू वी लर्न दिस एंड स्टार्ट ऑटोमेटिंग आवर वर्क। ऑल ऑफ दिस विल बी सॉल्व्ड बाय B10X वर्कशॉप। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने कुछ समय पहले एआई की डेप्थ में उतरना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि भाई कोडिंग वोडिंग स्किल चाहिए ही नहीं, अपने को टेक गाय बनने की जरूरत ही नहीं है, अपने को सिर्फ AI यूज करना सीखना है। सो लास्ट संडे अ नॉन कोडिंग गाय एंड अ कॉमर्स गाय विथ नो AI स्किल्स अटेंडेड दिस वर्कशॉप। पहले तो मुझे लगा कि बहुत ही अलग होगा, बहुत ही टेकी होगा, जैसे कि मेरे को अंडरस्टैंडिंग थी। बहुत आसानी से और बहुत फ्लो में मुझे चीजें समझ में आने लगी। एनीवेज आई वाज यूजिंग इट इन माय वर्क, बट बहुत सारी नई चीजें मिली जो मैं अपने टास्क में यूज करना शुरू। सो व्हाट डज द वर्कशॉप कवर? सबसे पहली चीज है चैट जीपीटी। आप सब यूज कर रहे हो अपनी पढ़ाई के टाइम पे भी और अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे भी, एंड प्रोफेशनल तो यूज कर ही रहे हैं। उसको कैसे यूज करें कि हम बेस्ट रिजल्ट्स निकाल पाए, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बेसिकली आपको चैट जीपीटी को या किसी भी एआई को इंस्ट्रक्शन क्या देने हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को प्रॉम्प्ट बोला जाता है। एंड हाउ टू गिव दोज इंस्ट्रक्शंस इन द राइट मैनर, ताकि आप अपना डिजायर्ड या और अच्छा आउटपुट निकल पाओ, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. So this will help you talk to AI like a pro and get 10x better results. This will help you make presentation in minutes and create stunning PPTs in 5 minutes. बहुत सारा डेटा होता है ना, उसको पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है. This will help you in that too. पूरा एक्सेल ऑटोमेशन में आपकी हेल्प करेगा with 100+ formulas जो ऑलरेडी लगे हैं, बस आपको प्रॉम्प्ट देना है. और ये आपकी हेल्प करेगा डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट और ईमेल जनरेट करने में. एंड यू नो हाउ मच रिपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट. सो व्हाट यू एक्चुअली लर्न इन दिस वर्कशॉप इज 10+ AI tools like ChatGPT, Claude AI and Gemini, which will help you save 4-5 hours of work on daily basis with zero coding and technical background or experience. And believe me, all of this at just ₹9. Already 1 lakh+ professionals have registered for this workshop. Most importantly, आपको इस वर्कशॉप के बाद एक AI टूल्स एक्सपर्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आपके रेज्यूमे को भारी बना देगा, क्योंकि कंपनीज एंड इंटरव्यूअर्स आर लुकिंग फॉर अ CS विद AI स्किल्स. एंड दिस वर्कशॉप इज बीइंग कंडक्टेड बाय IIT ग्रेजुएट आदित्य गोयनका एंड आदित्य कचावे, जो खुद AI एक्सपर्ट्स हैं. क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ज्वाइन दिस वर्कशॉप व्हिच इज हैपनिंग ऑन कमिंग संडे. दिस वर्कशॉप विल बी एक्सेसिबल फॉर लाइफ टाइम. बहुत सारे CS ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क लाइक किलिंग इट विद ऑटोमेशन. हरी अप, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है. सो दैट वाज टुडेज वीडियो. और अगर आपके AI को लेकर के, CS विद AI को लेकर के कोई भी क्वेश्चंस हो, आप उसको नीचे मेंशन करो एंड आई विल आंसर दैट टू. आई होप ये वीडियो आपको क्लैरिटी दिया होगा कि एक CS के लिए AI का रोल कितना इंपॉर्टेंट है. वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.